बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखना है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p क्यू बिलोंग्स करता है z से एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम देखें तो रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं आपके पास। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अलॉन्ग विद रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, जैसे 0.25 है आपके पास या 0.5 है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आपके पास वो होते हैं कि जिनमें आपके पास इनफाइनाइट जो है वो रिपीटिंग पैटर्न होगा, इनफाइनाइट एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.333 सो ऑन। ठीक, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग आपके पास डेसिमल्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ भी, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या था, रिपीटिंग एलिमेंट्स थे और यहाँ पे आपके पास क्या था, नॉन रिकरिंग होंगे, यानी वो रिपीट नहीं होंगे। तो वेल नोन जो आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, दीज आर द पाई, ई एंड ई। पाई जो है आपको पता है उसकी वैल्यू होती है 3.1415 सोन। ई जो है, ई इज कॉल्ड आयलर्स नंबर और इसकी वैल्यू जो है वो, ई की वैल्यू आपके पास होती है 2.7182 सो। अच्छा, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है आपके पास, 2.353535। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है और डेसिमल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इट इज रैशनल नंबर। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इट इज रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरह सेकेंड पार्ट हम देखते हैं 0.6 बार। अब देखें, इट्स मीन आपका ये क्या है, 0.6 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली टाइम। ठीक, तो आप इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 2.236067 सो ऑन। इट्स मीन पहली बात तो है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, यानी रिपीट नहीं हो रहा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये आपके पास क्या होगा, इट इज irrational number, it is irrational number. Now fourth one is square root 7. जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 7 इज नॉट द, इसमें जो 7 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रेडिकल साइन आ रहा है। तो और ये आपके पास क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा
नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो क्या होगा, इट इज इर्रेशनल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 5 जो है, जो हमारे पास क्या है, ई इक्वल टू ई। जी स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया 2.7182 सो ऑन। और ई जो है उसे हम क्या कहते हैं, आइलर्स नंबर। तो ये आपके पास क्या है, अगेन जो है वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो इट इज इर्रेशनल नंबर। सिक्स पार्ट जो है वो आपके पास क्या है, डेट इज पाई। और आपको बताया पाई जो है वो, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1415। और ये भी हमारे पास क्या है, सोन है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग अगेन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, इट इज इर्रेशनल नंबर। अब हम मूव करेंगे अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 3.31662 और सो। अब आपके पास ये तो आपके पास होल नंबर है, 3.31662 जो है वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो जब इनको सम करेंगे तो आपके पास अगेन कौन सी वैल्यू आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आपके पास ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, so it is irrational number। सेम वे आपके पास 8th वाला जो पार्ट है वो है आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 जो आंसर आता है वो आता है 1.73205 सोन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। प्लस स्क्वायर रूट 13 को जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.6055 सो। अब दोनों क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इनका सम भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यहाँ पे सॉरी आ रहेगा, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इट इज इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट, 9 पार्ट क्या है हमारे पास, 15/4। और ये किस फॉर्म में है आपके पास, P/Q फॉर्म। तो इट इज रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन। लास्ट वन इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर इज कैंसिल बाय स्क्वायर रूट 2, सो आंसर आ गया 2। और 2 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो इट इज रैशनल नंबर।
होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।